सेंट्रल स्टेशन में दलालों का अनोखा खेल। रेलवे सहित जीएसटी व अन्य टैक्सों की चोरी का बड़ा अड्डा बना। क्या पार्सल स्कैनिंग मशीनें न होने का फायदा उठा रहे हैं रेलवे के दलाल? कहीं होजरी की आड़ में प्रतिबंधित सामानों की सप्लाई तो नहीं होती? रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे या फिर दलाल के भरोसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आसिफ। इस समय हम मौजूद है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे आसपास काफी माल पड़ा हुआ है। खास बात ये यहाँ पर सेंट्रल स्टेशन में कुछ दलालों का वर्चस्व कायम है। ये जो माल जाता है इस पे अंदर क्या जा रहा है इसकी चेकिंग नहीं होती है और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन मालों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रतिबंधित चीज़ें भी सप्लाई हो रही हैं, आ रही हो जा रही हैं। यहाँ पर जीआरपी, आरपीएफ और सेंट्रल स्टेशन जो स्टाफ है, खासकर पार्सल घर का, वो न कहीं इनके दबाव में रहता है क्योंकि महामारी हर एक को जा रही है। जीएसटी हो, टैक्स चोरी हो, सब कुछ चल रहा है। अब देखना है कि इस पर कब रोक लगेगी और ये माल की चेकिंग होती है कि नहीं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें 2022-23 में रीडेवलपमेंट का वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का रास्ता भी साफ हो गया। रेलवे बोर्ड ने रीडेवलपमेंट की रिवाइज कास्ट तय कर दी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 2022-23 के रेल बजट में कानपुर सेंट्रल के रीडेवलपमेंट के लिए 368 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इतना सब कुछ स्टेशन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। स्टेशन सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे स्टेशन विश्व स्तरीय बनता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ के कथित दलाल भी तरक्की करते जा रहे हैं। सुविधाओं की डिजिटलीकरण का तोड़ भी यहाँ के रेलवे दलाल निकाल ही लेते हैं। यहाँ के चर्चित रेलवे के दलालों में शुमार मुनक्का एक बड़ा नाम है। साथ ही नफीस, पप्पू मीठा, सब्बू, मोहम्मद रिजवान और बबलू मंतर आदि दलाल अपनी दलाली से कम अपने रहन सहन से ज्यादा पहचान में आते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन की दलाली में है ही ऐसा कुछ कि यहाँ की दलाली करने वाले दलाल कुछ ही वर्षों में लखपति से सीधे अरबपति बन जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ का पूरा खेल होता कैसे है। सेंट्रल पर जो भी अवैध पार्सल लाए जाते हैं उसमें खास तरीके का मार्का लगा होता है, जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता बल्कि दलालों का कोडवर्ड लिखा होता है। सेंट्रल स्टेशन विश्व स्तरीय तो बन रहा है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के नाम पर जो सुविधाएं देनी चाहिए वह यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर पार्सलों की स्कैनिंग करने व मेटल डिटेक्टर भी नहीं है। इसके अलावा जिस दरवाजे से अवैध पार्सल माफियाओं के मजदूर पार्सल ले जाते हैं, वहाँ पर जीएसटी अधिकारी के साथ कोई स्कैनिंग मशीन नहीं होती। यहाँ के दलाल रेलवे के अधिकारियों को मिलाकर प्राइवेट मजदूरों के जरिए अवैध कार्य को अंजाम देते हैं। सूत्रों की माने तो इस कार्य को रेलवे के माफिया मुनक्का, पप्पू मीठा और राजू काना नाम के दलाल पिछले कई सालों से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनका यह अवैध कारोबार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, रेलवे के अधिकारियों में इनकी मजबूत पैठ का असर यह है कि माफिया दलाल एक नग की तौल करके बाकी के अगर 50 नग हैं तो उनकी भी तौल बराबर लिखवा देते हैं, भले ही वह वजन में ज्यादा हो। अब आशंका यह जताई जा रही कि रेलवे के माफिया दलाल अगर पिछले 8-10 सालों में करोड़ों के मालिक सरकार के राजस्व की चोरी करके ही नहीं बने, बल्कि यहाँ कई प्रतिबंधित सामानों को भी इन पार्सलों के बीच में रखकर मंगवाते और भिजवाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे आने और जाने वाले माल के नगों की सिर्फ गिनती और तौल तक ही सीमित है, जिसका फायदा यहाँ के रेलवे दलाल बाखूबी उठाना जानते हैं। साथ ही यहाँ के यात्रियों के सामान की चेकिंग की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही यहाँ आने जाने वाले पार्सल की। यहाँ रेलवे के सुरक्षा दल तभी एक्टिव होते हैं जब किसी अन्य शहर में कोई हादसा होता है, तो फौरी तौर पर चेकिंग अभियान चलाकर खाना पूर्ति कर ली जाती है। अगर अभी भी कानपुर का सेंट्रल रेलवे प्रशासन नहीं जागा तो यहाँ के रेलवे के दलाल इनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अगले भाग में देखिए दलाल कैसे करते हैं टैक्स चोरी और अधिकारियों से लुका छिपी।